मंदिर आज भी हमारे पूर्वजों के शौर्य की कहानी कहता है। बनारसी नहीं, आप चले जाइए बहराइच में, पता कर लीजिएगा। हमारे भारतीय राजाओं ने, महाराजा सुहेलदेव जी ने एक सूर्य मंदिर बनाया था, जिसको विदेशी आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने ढा दिया। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में हमारे पूर्वजों ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था। हमारे पूर्वजों ने गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बनाया था, जिसे विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी ने ढा दिया था। मित्रों, इसी तरह से बड़ा हल्ला होने लगा भाई। गायक जी कोई बात है? माता जी बैठ जा, थोड़ा सा प्रार्थना बा। अभी बात शुरू के लिए 5 मिनट में समाप्त कर देते हैं। आपकी बात सुनी जाएगी, बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए। मिला था सबके मिली। देखिए, आज गरीबी है। मैं बड़े जिम्मेदारी और अदब से कहना चाहता हूं मित्रों, इस गरीबी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं इतिहास के वो बता रहा हूं, भीख मांगने से भीख तो मिलती है, मगर राज लड़ने से मिला है। इसके ज्वलंत उदाहरण महाराजा प्रतापी सम्राट सुहेलदेव राजभर जी हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण भारसिंह नरेश सम्राट वीरसेन जी हैं, जिन्होंने चाइना के आधे भाग को उस समय तीसरी शताब्दी में जीत लिया था। मित्रों, आज भारत और चाइना के बीच जो जंग हो रहा है, उसी भूमि के लिए जंग हो रहा है। वह भारतीयों द्वारा, भारतीय क्षत्रियों द्वारा जीती गई भूमि है, जिन्हें कालांतर में आज भर राजभर के नाम से जाना जा रहा है। और हम इतना जरूर कहते हैं कि अगर चाइना जैसे सशक्त देश को जीत करके हमने अपना झंडा फहराया है, हमने अपना झंडा सऊदी अरब तक फैलाया था, जब राजभरों का साम्राज्य था इस देश में, अपना झंडा गजनी तक फैलाया था, तो आज एक बात संकल्प लेना है अपने सभी दल के आए हुए मित्रों को कि मित्रों, हमारी माता और बहनें एक कंबल के लिए, एक चादर के लिए, एक धोती साड़ी के लिए जिस तरह से बेसब्री से इंतजार करती हैं, इस गरीबी के खिलाफ हमें जंग लड़ना है। और एक मित्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम ले रहे थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पी लेता है वह गुर्राने लगता है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी को नरेश जो है, कोल्हापुर नरेश में पढ़ाया नहीं होता, उनको विदेश लंदन में पढ़ाया नहीं होता और डिग्री नहीं मिली होती, शिक्षा का पावर शक्ति नहीं मिला होता, तो भारत का संविधान नहीं लिख पाए होते, भारत के विधि और कानून मंत्री नहीं बन पाए होते। मित्रों, इसी तरह से एक एक नौजवानों को यह संकल्प लेना है कि गांव में शिक्षा का अलग जगाने के लिए हमें खुद पढ़ाना पड़ेगा, कोचिंग देनी पड़ेगी। प्राइमरी स्कूल हो चाहे जो भी स्कूल हो, उसकी व्यवस्था सुधार करनी पड़ेगी। दुर्व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। चाहे हम किसी दल में रहते हो, चाहे किसी जाति धर्म के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, लेकिन शिक्षा के सवाल पर नौजवानों को आगे आना होगा। हम किसानों की समस्याओं के सवाल पर आपको आगे आना होगा, आपको मजदूरों की समस्याओं पर आगे आना होगा, आप लोगों को सरकारी विभागों में लूट के खिलाफ आगे आना होगा। और इतना ही नहीं कहता, ब्लॉक और जिला जो भी हो, लेकिन गांवों में भी आपको लूट के खिलाफ आना होगा। मैं किसी का प्रचार नहीं करने आया, लेकिन गांधी जी कहते थे भारत गांव का देश है, जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन गांव में जो विकास का पैसा आ रहा है, वह सही ढंग से उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी भी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए अब समय का अभाव है, अगले कार्यक्रम में हम बताएंगे।